नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सोचिए, अगर इस साल जिसका ऑलरेडी 4 महीना बीत चुका है और अभी तक आपने कुछ भी बड़ा मैनिफेस्ट नहीं किया है, देन क्या अब भी आप चाहते हैं कि ये साल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाए आपके लिए? करोड़पति, बैंक बैलेंस परफेक्ट, लव लाइफ, स्ट्रॉन्ग हेल्थ और वो ड्रीम करियर जिसके लिए आप कब से प्रे कर रहे हो। और अगर मैं कहूँ कि ये सब सिर्फ एक यूनिवर्सल लॉ को समझकर पॉसिबल हो सकता है तो आप बिलीव नहीं करोगे, राइट? लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट मैकेनिज्म और प्रैक्टिकल स्टेप्स सिखाऊंगी जिससे आप भी अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो। और अगर आपने वीडियो एंड तक देखा तो आपको समझ आ जाएगा कि यूनिवर्स एक्चुअली कैसे आपके फेवर में काम करता है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ श्रुति, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन गाइड, और आज का ये गाइडेंस स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इंडियन फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। जैसे हम सबके प्यारे SRK, उन्होंने भी मुंबई आकर विजुअलाइज किया था कि वो एक दिन बहुत बड़े सुपरस्टार बनेंगे, एंड रेस्ट वी ऑल नो। वैसे ही विजुअलाइजेशन और बिलीफ की पावर से आप भी अपनी लाइफ रीराइट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट सवाल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली काम कैसे करता है? अगर ये मैकेनिज्म समझ आ गया तो मैनिफेस्टेशन गेस वर्क नहीं रह जाएगी, एक साइंस बन जाएगी आपके लिए। तो चलिए समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रियल मैकेनिज्म। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल प्रिंसिपल है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही आपके थॉट्स और इमोशंस यूनिवर्स में एनर्जी वेव्स भेजते हैं और यूनिवर्स एग्जैक्ट सेम फ्रीक्वेंसी वापस रिफ्लेक्ट करता है आपके पास। ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं है, साइंस भी इस बात को सपोर्ट करता है। हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरोप्लास्टिसिटी भी। इसका मतलब है जिस इमोशन को आप बार बार फील करते हो, ब्रेन उसको परमानेंट पैटर्न बना देता है। जैसे जब आप जिम में जाके किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए बार बार एक्सरसाइज करते हो तो उस जगह की मसल्स बनने लगती हैं, टोन होने लगती हैं। ठीक उसी तरह रिपीटेड थॉट से रियलिटी क्रिएट होने लगती है हमारी लाइफ में। अब मैं शेयर करूंगी आपसे नेविल गोडार्ड का सीक्रेट। मैनिफेस्टेशन टीचर नेविल गोडार्ड कहते हैं कि फीलिंग इज द सीक्रेट। अगर आप अपनी विश को ऑलरेडी फुलफिल्ड फील करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड उसको रियल मान लेता है और फिर रियलिटी उस डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगती है। अब मैं आपको इसे समझाती हूँ डेली लाइफ एग्जाम्पल से। सुबह उठकर अगर आप सोचते हो कि मैं अनलकी हूँ, पैसे नहीं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, तो पूरा दिन स्कैरसिटी ही दिखेगी आपको हर टास्क में। लेकिन अगर आप फील करो कि मैं अबंडेंट हूँ, यूनिवर्स मेरे लिए दरवाजे खोल रहा है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो ब्रेन अपॉर्चुनिटीज़ डिटेक्ट करना शुरू कर देता है और ये प्रोसेस 24/7 चल रहा है। अब सवाल है इस पावर को कॉन्शियसली कैसे यूज़ करें, और इसके लिए मैं आपको बताऊंगी 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स जिससे आप इस पावर को यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप 1 से, इमोशनल क्लैरिटी। ये सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने डिज़ायर्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स को कंफ्यूज्ड सिग्नल्स हमें नहीं भेजने। अपने इमोशंस और डिज़ायर्स को क्लियर करो, एक जर्नल लो और लिखो कि 2026 में मैं खुद को कैसा फील कराना चाहती हूँ या चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, मैं पीसफुल और कॉन्फिडेंट हूँ। ये एक्सरसाइज आपकी मैनिफेस्टेशन फ्रीक्वेंसी सेट करती है। नाउ मूविंग टू स्टेप 2,
नर्वस सिस्टम अलाइनमेंट। मैनिफेस्टेशन तब ब्लॉक हो जाता है जब बॉडी स्ट्रेस मोड में होती है, इसलिए डेली 10 मिनट का प्रैक्टिस ज़रूर करिए। रात को लाइट्स ऑफ करके डीप ब्रेथ्स लीजिए और बस बॉडी को रिलैक्स होने दो। इससे आपकी एंजाइटी रिलीज़ होती है, दिमाग शांत होता है और वाइब्रेशन स्टेबल हो जाती है। और जब वाइब्रेशन स्टेबल होती है तो मैनिफेस्टेशन एक्सेलरेट होता है। Now moving to step 3, which is visualization and scripting. अब आता है मोस्ट पावरफुल स्टेप, विजन बोर्ड बनाना और स्क्रिप्टिंग करना। एग्जाम्पल के लिए लिखिए कि मैं 50 lakhs पर ईयर कमा रही हूँ। मेरी टीम मुझे कंग्रेचुलेट कर रही है इस सक्सेस के लिए। लेकिन सिर्फ लिखना काफ़ी नहीं है, उस मोमेंट को फील भी करना है जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। यही टेक्निक नेविल गोडार्ड सबको सिखाते हैं। दैट फीलिंग इज द सीक्रेट। नाउ विद दिस मूविंग टू स्टेप नंबर 4, दैट इज आइडेंटिटी हैबिट्स। मैनिफेस्टेशन सिर्फ विजुअलाइजेशन से नहीं, आइडेंटिटी चेंज करने से होता है। डेली वॉक पर जाते वक्त बोलिए दैट आई एम अबंडेंट, आई एम सक्सेसफुल एंड आई एम कॉन्फिडेंट। ये अफर्मेशंस ब्रेन को न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू रीवायर करते हैं और स्लोली आपका माइंड न्यू आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर लेता है। And at the end, moving to step number 5, which is surrender and inspired action. Last step सबसे misunderstood है, surrender का मतलब effort छोड़ना नहीं है, control छोड़ना है। यूनिवर्स कभी कभी unexpected bridges create करता है, random opportunities, new contact, unexpected ideas। जब ऐसे सिग्नल आए तो उन पे एक्शन लो। यही मैनिफेस्टेशन का ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स होता है जो हेल्प करता है आपको आपके डिज़ायर तक पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने ये 5 स्टेप्स सिर्फ 21 दिन कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर लिए तो आपको अपने थॉट्स, इमोशंस और अपॉर्चुनिटीज़ में रियल चेंज दिखने लगेंगे। और याद रखो, यूनिवर्स उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो बिलीव करते हैं और एक्शन लेते हैं। अगर आप रेडी हो अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं रेडी हूँ। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को, क्योंकि अगले कुछ वीडियोस में हम ये सब कुछ और डिटेल में सीखने वाले हैं। तब तक बिलीव करो, विजुअलाइज करो और रिसीव करने के लिए रेडी रहो। ब्लेसिंग्स टू यू ऑल।